जेठानी जी का जवाब सुनकर देवरानी दुखी मन से चल लेती है। रास्ते में चलते हुए जेठानी जी द्वारा दिए गए जवाब को अपनी सासू माँ को भी बतलाती है। सासू माँ बोलती है कि हरि नाम सबसे पावन है और जितनी जल्दी बड़ी बहू को ये बात समझ में आ जाए कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है, उतना अच्छा रहेगा। दोनों अपनी नित्य क्रम के अनुसार नदी स्नान, पूजा पाठ आदि कर वापस घर लौटते हैं। थोड़ी देर पश्चात जेठानी जी के जोर से बोलने की आवाज़ आती है कि माँ, मेरा सब कुछ चला गया है। अभी तक ये भी नौकरी से घर नहीं आए हैं, न बच्चे लौट करके आए हैं। मेरी बहू जो आने वाली थी वो भी अभी तक नहीं पहुंच पाई है, बेटी भी ससुराल से नहीं आई है। मेरा सारा काम उल्टा हो रहा है, घर में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पता नहीं अचानक से क्या हो गया है। सासू माँ और देवरानी जी दौड़कर जेठानी जी के पास पहुंचते हैं, उसे ढांढस देते हैं और बताते हैं कि भगवान सब अच्छा करेंगे। सुबह आपने जो पुरुषोत्तम व्रत का अपमान किया था वो हमें अच्छा नहीं लगा था, और हो सकता है कि भगवान इस माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि परिवार जिस राह पर चल रहा है आप भी उस राह पर चलें, मोह माया से मुक्त हों, भाव श्रद्धा के पथ पर चलें। ये भगवान समझाना चाह रहे हूँ आपको। आप सुबह की गई आपकी सारी बातों से पुरुषोत्तम भगवान के व्रत की निंदा से लेकर हमारे द्वारा किए जा रहे क्रम की भी आलोचना के लिए प्रायश्चित करें। गौर माँ से प्रार्थना करें कि मैंने जो कुछ कहा है मैं उसका प्रायश्चित करती हूँ, और उनकी कृपा के लिए उनके पास जाएं और सारी चीज़ें ले करके एक बार आप भी पूजन करें। अपने किए हुए, अपने बोले गए शब्दों के लिए प्रायश्चित करें। जेठानी जी परेशान थी और हम सभी मानते हैं कि परेशानी में ही हमें ईश स्मरण ध्यान में आता है, तब हम भगवान के पास ही जाते हैं। अपनी सासू माँ और देवरानी जी के कथन का ध्यान रख करके जेठानी जी पूजा की थाली तैयारी करते हैं, चुंदरी लेते हैं और सभी सामग्री लेकर के तैयारी करते हैं। तब तक देवरानी जी एक ढोली को बुला ले आते हैं और सभी मिल कर के ढोल बजाते हुए बड़े उल्लास के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े मनोयोग के साथ, बड़ी कामनाओं को लेकर अपने पर आए हुए इस अरिष्ट के निवारण की प्रार्थना मन में लेकर के चलते हुए नदी तट पर पहुंचते हैं। पुनः स्नान ध्यान करते हैं, गौर माँ की स्थापना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि माँ, सुबह मैंने जो बातें कही थी मैं उसके लिए प्रायश्चित करती हूँ, और भविष्य में अपने भौतिक जगत के साथ साथ आध्यात्मिक जगत की ओर भी अपना ध्यान रखूँगी, और जो हमारे रीति रिवाज, जो हमारी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, मैं उनका मजाक न उड़ाकर उनके साथ सहयोग की भावना रखूँगी। ऐसा प्रायश्चित करके
भगवान को निवेदन करके, पूजा अर्चना करके जब वापस घर लौटते हैं तो पाते हैं कि भगवान ने जिस सबक को देने के लिए जो जो चीज़ें उनसे ले ली थी वो सब पुनः प्राप्त हो गई हैं। पतिदेव घर लौट आए हैं, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बहू और बेटी भी अपने अपने ससुराल से लौट करके आ गए हैं। और इस भावना के साथ कि भगवान सबका कल्याण करे, जैसी कृपा जेठानी जी को सबक सिखाने के बाद हुई है, जैसी कृपा सासू माँ और देवरानी पर उनके कार्यों के कारण हुई है, ऐसी कृपा हम सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहे। हम सब भगवान के कृपा पात्र बने रहें और सुखपूर्ण अपना जीवन यापन करते रहें, यही कामना के साथ पहले दिन की कथा को विराम देते हैं। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री रामदूतम भजे। जय श्री कृष्ण।